नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पर डिस्कशन करते हैं जो लेडीज की हेल्थ से रिलेटेड हो। आज का हमारा टॉपिक है सर्जरी के बारे में, और कैसी सर्जरी, एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी के बारे में आज हम बात करेंगे। ये डिस्कशन जो है ये उन पेशेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है और कंसल्टेशन में उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया है कि उनका ट्रीटमेंट सर्जरी से ही बेस्ट होगा। तो आज हम देखेंगे कि लैप्रोस्कोपिक रूट से यानी कि दूरबीन मार्ग से सर्जरी जब एंडोमेट्रियोसिस के लिए करी जाती है तो उसके क्या एडवांटेजेस या फायदे होते हैं और क्यों पेशेंट को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एंडोमेट्रियोसिस के लिए करवानी चाहिए। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस आपको पता ही है, मेरे बहुत सारे पहले वीडियोस हैं। एक ऐसी कंडीशन है जहां पर जो बच्चेदानी के अंदर की लाइनिंग होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, ये पीरियड्स के दौरान अलग अलग जगहों में पाई जाती है या अलग अलग जगहों में उत्पन्न हो सकती है, और यूट्रस के अलावा भी ये इसकी जो डिपॉजिट्स हैं, एंडोमेट्रियम की जो डिपॉजिट्स हैं, ये अलग अलग जगहों पर पेल्विक एरिया में हो सकती हैं। अब क्योंकि इन डिपॉजिट्स की वजह से हर एक एरिया जो पेल्विक रीजन का है उसमें हर मंथ एक ब्लीडिंग जैसी साइकिल आती है, तो यहाँ पर धीरे धीरे जब एंडोमेट्रियोसिस ओवर द इयर्स बढ़ता है तो पेल्विक एरिया में अलग अलग जगहों पर एंडोमेट्रियोसिस की डिपॉजिट्स या जिन्हें हम कहते हैं डीप इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस, इनकी गांठें अलग अलग जगहों में बन जाती हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ओवरीज में एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट भी हो सकती हैं। अंदर का रास्ता पूरा जो पेल्विक एरिया है वहां पर एडहीजन्स बन सकते हैं। एडहीजन्स का मतलब होता है अगल बगल की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका एक दूसरे से चिपक जाना, जाली जैसी बन सकती है, और आपका जो पेल्विक एरिया का फंक्शन है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन है, फर्टिलिटी है, ये सब इफेक्ट हो सकती है। यदि डीप एंडोमेट्रियोसिस इंटेस्टाइन के मार्ग पर या यूरिन के मार्ग पर आ जाए तो फिर इन एरियाज में भी परेशानी हो सकती है और अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं। इन चीजों पर विस्तार से जानकारी के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। आज का डिस्कशन केवल उस लेडी के लिए है जिसको सर्जरी की जरूरत है। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सर्जरी जब एक बार डिसाइड कर ली जाती है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है, तो फिर आपके सर्जन आपको किस तरह से प्रिपेयर करेंगे सर्जरी के लिए, क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, और सर्जरी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी ही क्यों करवाएं, स्पेशली 3D लैप्रोस्कोपी सर्जरी से क्या फायदे हैं, ये जल्दी से देखते हैं। सर्जरी के पहले आपके डॉक्टर कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस या टेस्ट्स करवा सकते हैं, और इनमें से डिटेल्ड सोनोग्राफी या जिसे कहते हैं अल्ट्रासाउंड, जिसमें एंडोमेट्रियोसिस की मैपिंग करी जाती है, ये करवाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर ये खुद करें या आपको किसी रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजें या उनकी आपस में एक टीम वर्क हो। जो भी है, एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ली जाती है जिसमें ये पता लगाया जाता है कि एंडोमेट्रियोसिस की डिजीज कहाँ तक फैली है, जो एंडोमेट्रियोसिस के दाग हैं या डिपॉजिट्स हैं या नोड्यूल्स हैं, जैसे मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है, जो डीप इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस है वो कौन कौन से सिस्टम पर, कौन कौन से भाग पर है, कितना कितना इन नोड्यूल्स का उन भागों में इन्वॉल्वमेंट है। एक तरह से बोलें तो जिस तरह से एक मैप हम यूज करते हैं रास्ता अपने आप को बताने के लिए, उसी तरह से ये इन्वेस्टिगेशंस करे जाते हैं ताकि सर्जन को सर्जरी के पहले ही एक अच्छा अनुमान लग जाए कि मेरी पेशेंट को इधर इधर पर डिजीज के नोड्यूल्स हैं और यहाँ पर सर्जरी करके एक कंप्लीट क्लियरेंस अचीव करना है। कुछ डॉक्टर्स MRI
की भी जांच कराते हैं। एमआरआई की भी जांच एक बहुत ही बेहतरीन जांच है जिसमें एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बड़े ही डिटेल में जाना जाता है। कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ सोनोग्राफी प्लस एमआरआई दोनों ही कराया जाता है। रेयरली इसके आगे के इन्वेस्टिगेशंस एक्स्ट्रा भी लग सकते हैं, कभी कभी सीटी यूरोग्राफी या अगर यूरिनरी सिस्टम का एंडोमेट्रियोसिस है, अगर किडनी उसकी वजह से अफेक्टेड है या किडनी से निकलती हुई ट्यूब्स जिन्हें यूरेटर कहते हैं उनको भी एंडोमेट्रियोसिस ने ग्रसित किया है, इन्वॉल्व किया है, तो सीटी यूरोग्राफी या फंक्शनल स्कैन्स ऑफ द किडनी भी कराई जा सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस आपके हो सकते हैं जो कि कराए जाए बिफोर प्लानिंग आउट अ कंप्लीट सर्जरी। सर्जरी में कई बार दूसरे सर्जन्स भी इन्वॉल्व होते हैं जिसे कहा जाता है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि अगर सर्जन को, गायनेकोलॉजिस्ट को ऐसा लगता है कि इंटेस्टाइन में डिजीज है और इंटेस्टाइन में सर्जरी करनी पड़ेगी, तो कोलोरेक्टल सर्जन्स भी साथ में होते हैं और कई बार यूरो सर्जन्स भी अगर यूरिनरी सिस्टम इन्वॉल्व है तो उनका भी योगदान सर्जरी में लग सकता है। अब ये देखते हैं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और स्पेशली जो एडवांस्ड लैप्रोस्कोपी है जिसे 3D लैप्रोस्कोपी के माध्यम से किया जाता है, इसके क्या फायदे हैं। तो कुछ तो फायदे लैप्रोस्कोपी के रूटीन फायदे हैं, यानी कोई भी आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कराएंगे, ओपन सर्जरी से कंपेयर करेंगे पेट खोल के सर्जरी और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में बड़ा अंतर है। बहुत सारे पैरामीटर्स या बहुत सारी चीजें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में पेशेंट के लिए और डॉक्टर दोनों के लिए आसान हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में एडिशंस कम बनते हैं, पेन कम होता है, रिकवरी फास्टर होती है। तो ये तो एक रूटीन एडवांटेजेस हो गए कि हाँ, पेशेंट को हर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ये एडवांटेजेस हैं। पर आज हम ये नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आज हम ये देख रहे हैं कि एंडोमेट्रियोसिस में स्पेशली लैप्रोस्कोपी के माध्यम से सर्जरी कराने से आपको क्या फायदे होंगे। तो देखिए, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा मर्ज है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो इसके दाग होते हैं या इसके गांठ होती है, जो इनकी गांठें होती हैं, ये बहुत अलग अलग जगहों में पसर सकती है और कभी कभी इसका जो होता है काफी सूक्ष्म रूप में इसके इम्प्लांट्स होते हैं। नॉर्मल आंख से या पेट खोल के जब सर्जरी करी जाती है तो सर्जन कितना भी अच्छा हो, कितना भी स्किल्ड हो, पर ये दाग उसको हो सकता है दिखाई ना दे। और आजकल सबसे बड़ा साइंटिफिक एविडेंस यही है कि जब छोटे छोटे पेट की दीवार के अंदर पेरिटोनियम में जो इम्प्लांट्स हैं, इनको भी क्लियर करना चाहिए और इनसे ही फायदा होता है। तो ये जब लैप्रोस्कोपी से हम देखते हैं तो हमको कहीं गुना मैग्निफिकेशन में या बड़े होकर या डिटेल में हमको दिखाई देते हैं। तो एक जो कह लीजिए बारीकी से सर्जरी हो सकती है, हर एक छोटी इम्प्लांट एंडोमेट्रियोसिस की पहचान के करी जा सकती है। ये फायदा है लैप्रोस्कोपी का कि मैक्सिमम क्लियरेंस छोटे छोटे इम्प्लांट्स की भी लैप्रोस्कोपी में बड़ी बेस्ट तरीके से होती है। फिर आते हैं अलग अलग भागों की अप्रोच लैप्रोस्कोपी में बहुत अच्छी होती है। कई बार एंडोमेट्रियोसिस के डिपॉजिट्स बहुत गहराई में पेल्विक रीजन में होते हैं या कभी कभी बड़े ऑड एरियाज ऑफ द बॉडी में होते हैं, जहां पर एक खुले हाथ या पेट खोल के करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें भी लैप्रोस्कोपी का जो एक्सेस है या जो पहुंच है इन एरियाज में वो बहुत ही बेहतरीन होता है। इसका स्पेशल एग्जांपल मैं दूंगी, जैसे अगर नर्व्स का एंडोमेट्रियोसिस है किसी को, सेक्रल नर्व्स जो होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी से निकलने वाली नर्व रूट्स होती हैं, सेक्रल नर्व रूट्स या शायाटिक नर्व जो पिछले भाग पर थाई के जाती है बैकबोन से निकलकर, ये सब एरियाज में खुली सर्जरी या पेट खोल के सर्जरी कराने से कोई भी ज्यादा फायदा या आपको इफेक्ट नहीं आएगा, पर लैप्रोस्कोपी से इसकी अप्रोच बहुत बेहतरीन होती है। बहुत डीप पेल्विक एरिया में स्पेशली जब हम इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट पर ऑपरेट करते हैं, रेक्टम जिसे कहा जाता है, तो भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से बहुत बेहतरीन रूप से वहां पर सर्जन पहुंच सकता है। सर्जन के हाथ, सर्जन के इंस्ट्रूमेंट्स वहां पर आराम से पहुंच सकते हैं।
फिर जैसे अब आप देख रहे हैं चित्र में, एमआरआई से हमको पता चलता है कि एक एक दाग कहाँ है, एक एक लीजन या डिपॉजिट कहाँ है एंडोमेट्रियोसिस की। इसकी हम पिक्चर को कोरिलेट करके लैप्रोस्कोपी में यही नोड्यूल्स या गांठें निकालते हैं। और जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, राइट साइड पर ये पर्टिकुलर एरिया जो मैंने शेड करके दिखाया है, इसी को एग्जैक्टली हमने एमआरआई पे देखा और फिर एमआरआई पे देखकर इसकी हमने लैप्रोस्कोपी से इस गांठ को निकाला है। आगे देखते हैं, कई बार जब ओवरीज में एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट होती है तो बहुत बारीकी से सर्जरी करके ये निकालनी पड़ती है, क्योंकि जब सिस्ट वॉल ओवरी से निकाली जाती है तो थोड़ा सा जो बैठे हुए ओवरीज के अंदर एग्स हैं या फॉलिकल्स हैं उनको भी नुकसान हो सकता है, लेडी की फर्टिलिटी कम हो सकती है। लैप्रोस्कोपी से क्योंकि बहुत जेंटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, छोटे पतले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, और यदि आप स्किल्ड सर्जन से, अच्छे सर्जन से सर्जरी करा रहे हैं, 3D लैप्रोस्कोपी की मैग्निफिकेशन में ये सर्जरी करा रहे हैं, तो इतनी बढ़िया तरीके से बारीकी से ये सिस्ट वॉल्स निकलती हैं, तो चांस ऑफ डैमेज टू द ओवरी इज ऑल्सो लेस, यानी ओवरी को नुकसान पहुंचने का, फर्टिलिटी कम होने का भी चांस मैग्निफाइड सर्जरीज में बहुत ज्यादा ये फायदा होता है। कितनी भी कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड या जटिल एंडोमेट्रियोसिस की डिजीज हो, इंटेस्टाइन का भी कई दफा हमको पार्ट निकालना पड़ता है। इस पर स्टेपलर्स एप्लीकेशन जो होती है, स्टेपलर इंस्ट्रूमेंट आती है, उसको अप्लाई करना पड़ता है कई बार। ये सब आजकल बड़ी आसानी से छोटे छोटे लैप्रोस्कोपी के कट से आराम से हो जाती है और पेशेंट को इसका बहुत ही फायदा होता है। बहुत बार पेशेंट्स को ये नॉलेज नहीं होती है कि ये सर्जरीज कई बार डॉक्टर्स पेट खोल के एडवाइस कर देते हैं, उलट पेट खोल के करने में ये छोटे छोटे इम्प्लांट्स या नोड्यूल्स जो अलग अलग दूर दराज अगर आपको बैठे हुए हैं तो ये मिस होने की चांस होती है, और ये होने का चांस ज्यादा होता है कि आप सर्जरी भी करा लें फिर भी आपको पेन से फायदा या पेन में राहत ना मिले। तो आज का जो ये छोटा सा टॉक था, ये इस बात के लिए था कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के अनेक फायदे हैं। एक एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट में, स्पेशली एक ऐसी पेशेंट जो डीप एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम फेस कर रही है, जिसको यूट्रस और ओवरी के अलावा बाकी एरियाज या कह लीजिए यूरिनरी सिस्टम, मोशंस का रास्ता, नर्व्स हो गई, लिगामेंट्स हो गए, इन पर एंडोमेट्रियोसिस का रोग है, तो इनके लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत ही फायदेमंद होती है। आज का छोटा सा ये जो टॉपिक है, आशा करती हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर जल्दी ही मिलूंगी। नमस्कार।